हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी उराव केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 के जो आइसोमेरिज्म टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होगी। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन 3D स्पेस के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट ग्रुप्स और एटम्स की पोजीशन डिफरेंट होती है, विच आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। कंपाउंड पढ़ने में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different position of elements or groups in 3D space are called stereo isomers. नाम दे रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें मैं बात कर रहा हूँ दो टाइप से थी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसमें बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी नाम देते हैं, टॉपिक में पढ़िए। ग्रुप्स की पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर सेम डायरेक्शन में पोजीशन आ रही है तो उसको सिस नाम दें, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसको हम ट्रांस नाम दें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 देखते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 देखते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लीनियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगुलर है, कोऑर्डिनेशन 4 में दो कंडीशन बनती है, एक तो टेट्राहेड्रन और एक स्क्वायर। कोऑर्डिनेशन 6 में एक कंडीशन बनती है ऑक्टाहेड्रन, लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रन। ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक्सप्रेस नहीं होते। स्क्वायर प्लेन और ऑक्टाहेड्रन हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्क्वायर प्लेन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक्सप्रेस करते हैं और ऑक्टाहेड्रन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें भी स्क्वायर प्लेन है। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स एन ए को यानी चारों लिगेंड सेम है। एन इज मेटल, ए इज लिगेंड हो सकता है। एन ए 3 तीन लिगेंड सेम एक डिफरेंट, ये कंडीशन हो सकती है। एन ए 2 बी 3 दो सेम इस टाइप से एन ए 2 बी सी हो सकती है। एन ए बी सी डी हो सकती है, यानी कि दो ये हो सकते हैं, दो ये हो सकते हैं, दो ये हो सकते हैं, कोई भी एक दो हो सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एन ए 2 बी सी, कॉमन फॉर्मूला है। एन ए बी सी भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एन ए 2। यहाँ पे ए सिमेट्रिक बाइडेंटल की लिमिट है। या फिर हो सकता है एन ए बी, यहाँ पे जो ए बी है एसिमेट्रिक बाइडेंटल। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीडेट, जिसमें इस टाइप से C≡O नेगेटिव और C≡O नेगेटिव ऑक्सीडेट। या फिर ले सकते हैं इथाइल डाइईन EN, इसमें है CH2 NH2 एंड CH2 NH2। सिमेट्रिक है और बाइडेंटेड है।
ये भी सिमेट्रिक है और बाइडेंटिटी है। इसी टाइप से एसिमेट्रिक बाइडेंटिटी का एग्जामिनेशन है ग्लाइसिन CnYC इसको नोट करते हैं -1 चार्ज होता है इसमें। इट इज CH2 NH2 एंड C डबल बॉन्ड एंड O नेगेटिव। नाइट्रोजन यहाँ डोनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, इसलिए एसिमेट्रिक बाइडेंटिटी है। ये कंडीशंस बन सकती हैं इसमें। अगर इसको देखते हैं हम Na4 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा क्योंकि सभी लिगेंड सेम होने की वजह से सिर्फ ट्रांस आइसोमर्स नहीं बनेगा। Na3 सेम होने की वजह से ये भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। Na2B ये एक्सप्रेस करेगा सिस एंड ट्रांस, एंड A2BC ये भी एक्सप्रेस करेगा सिस एंड ट्रांस, एंड ABCD चारों डिफरेंट होने की वजह से ये भी करेगा। सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से सिस और ट्रांस इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से इसमें कुछ यानी कि Na2B2 टाइप फॉर्मूला, Na2BC टाइप, एंड ABCD टाइप एंड Na2 टाइप जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब रही बात की एक मैं यहाँ पे कंडीशन अभी बता देता हूँ आपको कि अगर प्लेटिनम Pd+2 में है या फिर पैरेडियम Pd+2 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग मींस स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे कार्बन डोनर यानी जिसमें डोनर एटम कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनर जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये प्रेजेंट है मींस ऑलवेज हमेशा ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। तो इनके जनरल एग्जांपल देखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसका यानी कि Pd+2 और Pd+2 के अंदर अगर देखते हैं D8 कॉन्फिगरेशन हो जाती है, जिनमें D8 कॉन्फिगरेशन होने के चांसेस होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं +2 और +2। Na2B2 is this मेटल ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनना है, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी इसकी A, B एंड इस टाइप से लिखा जा सकता है या फिर इस टाइप से लिख सकते हैं M A B एंड A। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो A की पोजीशन मेटल से एक ही डायरेक्शन है और B की जो सिंबल है उनकी पोजीशन मेटल से एक डायरेक्शन है। इसमें A की पोजीशन मेटल से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, B भी क्या हो गया अपोजिट हो गया, एंड इट इज सिस एंड इट इज प्लस सिंपल सा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसका Pd(NH3)Cl और जैसे नंबर 4 है प्लेटन +2 में यहाँ नाम इसका हो जाएगा डाई एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड। प्लेटिनम सेकेंड क्योंकि अमोनिया पे तो चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 -2 चार्ज होता है, प्लेटिनम पे +2 तो नेट पे चार्ज चेंज होता है नहीं होता। तो इसके एग्जांपल में सिर्फ ट्रांस बना सकते हैं Pd+2 में इसी टाइप से Pd+2 में यहाँ पे हमने अमोनिया ले लिया, यहाँ पे भी हमने अमोनिया ले लिया, नाइट्रोजन डोनर मैंने इस टाइप से लिखा है, यहाँ पे Cl- ले लिया और यहाँ पे भी मैंने Cl- ले लिया, नाम ये लिख देंगे। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने अमोनिया लिया है, यहाँ पे भी मैंने अमोनिया लिया, यहाँ पे मैंने Cl-, यहाँ पे Cl-, दैट इज ट्रांस नाम डाई एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड और प्लेटिनम सल्फेट। तो इसका Na2BC दूसरे टाइप का होता है, तो लिगेंड सेम है और तो डिफरेंट है। A and A की पोजीशन B and C, A and A की पोजीशन B and C। हम BC के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम केवल A के अकॉर्डिंग देखेंगे।
अगर एक ही पोजीशन सेम डायरेक्शन में then cis, और एक ही पोजीशन अगर ट्रांसफॉर्म में मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में then it is trans। तो ये भी दो आइसोमर बताएगा सिस एंड ट्रांस, केवल एक ही बेस के हमने इसको कंसिडर किया। फॉर एग्जाम्पल PTNS3 CnH2 BrNCl प्लस टू में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई, तो जनरली इसी का एग्जाम्पल लिया हमने। डाईएमीन के बाद ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, प्लेटिनम सेकेंड। इसके केस में पीटी यहाँ पे प्लस टू में है, तो आइसोमर हमने ये बना लिया इसका, एक पीटी प्लस टू में है, एक आइसोमर है ये। हम केवल अमोनिया के बेस पे लेंगे, अमोनिया को सिंगल डायरेक्शन में रखने पे इस टाइप से बस यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे Br माइनस, लेकिन अमोनिया को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, यहाँ पे Cl माइनस यहाँ पे Br माइनस। केवल अमोनिया की डायरेक्शन के बेस पे एक ही डायरेक्शन में एंड सिस अपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट इज NaBCD एंड ABCD, चारों इवेंट डिफरेंट है। ध्यान देना इसके तीन आइसोमर हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हमने लिखा A B C एंड, अब हमें क्या करना है, A को वहीं पे रखना है। नेक्स्ट है हमें B और C को इंटरचेंज कर देना है, देन A एंड C एंड B एंड B। उससे नेक्स्ट में भी हमें A को तो ऐसे ही रखना है, और ये इक्वेशन को ऐसे ही रखना है, और अब हमें B और D को इंटरचेंज कर देना है, देन C एंड D एंड ये तीन बनेगा। अगर अब हमको इंटरचेंज करते हैं, जैसे हमने सपोज करो C और B D को कर दिया, C और B को इंटरचेंज कर दिया, तो कंपाउंड की बनेगा। ये तो यहीं है, C को यहाँ आया और B को यहाँ आया, C एंड B एंड D। तो हम देखिए A के जस्ट सामने D है, जैसे भी A के जस्ट सामने D है, B के जस्ट सामने C है और B के जस्ट सामने क्या है, C है। A के लेफ्ट में और राइट में, जैसे एक डायरेक्शन में C और एक डायरेक्शन में B है, यानी A के एक डायरेक्शन में D और एक डायरेक्शन में C है, देन दीज बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल। तो हमें केवल तीन ही बनाने, किसी को भी इंटरचेंज करेंगे तीन से ज़्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि आइडेंटिकल आ जाएगा। और इसको हम सिस और ट्रांस से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इन तीन आइसोमर बनेंगे, देयर आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बेस एक को पकड़ के बाकियों को इंटरचेंज करके तीन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल PT NH3 Py Br एंड NO, ये कैसा एग्जाम्पल है, जो इस टाइप का एग्जाम्पल है। अमोनिया है, एक pyrimidine है, एक ब्रोमाइड है और एक NO2 है। इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इस पे +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना हुआ है। तो क्या नाम देंगे हम इसको, एमीन है, pyrimidine है, ब्रोमाइड है, नाइट्रो है। तो पहले बात करते हैं एमीन की। ब्रोमाइड, नाइट्रो, pyridine एंड प्लेटिनम। सेकंड कोई तीन बना लोगे, PT सपोज करो कि हमने Py को कांस्टेंट रख दिया है, NH3 Br एंड NO। एक ट्रेन में जिसमें pyrimidine, अमोनिया, ब्रोमाइड और नाइट्रो को इस टाइप से एडजस्ट कर दिया। pyrimidine को हम कांस्टेंट रख लेंगे, बैठने में आप +2 लेना, देन PT +2। दूसरा ये हो जाएगा, pyrimidine को कांस्टेंट रखना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने, Br
माइनस में है, NO2 भी माइनस में है, एंड यहाँ पे अमोनिया एंड NO2। एक हमने इंटरचेंज किया है, ये तो पॉजिटिव था, अमोनिया नाइट्रो दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, नेगेटिव है Pb+2 पीरियोडिक को यही रखा, Br माइनस एसिडिस है, यहाँ पे NO2 माइनस आ गया, तो यहाँ पे आ गया अमोनिया। ये तीन आइसोमर इसके बनेंगे, और ये जो तीन आइसोमर है इनको हम सिस ट्रांस से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं NAD एक्सप्रेस नहीं करता, ये चीज मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। N A and A बाइडेंटेट लिगेंड है, A and A ये भी बाइडेंटेट है, सिमेट्रिक हो गए, इसको हम सिस और ट्रांस से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से NAD2 बाइडेंटेट एसिमेट्रिक लिगेंड, मेटल A and B एक बाइडेंटेट लिगेंड लिए, A and B एक बाइडेंटेट लिगेंड लिए, तो ये तो हो गया सिस, क्योंकि B पोर्शन तो सिमिलर साइड आ रहा है और A पोर्शन सिमिलर साइड आ रहा है, दैट इज सिस। या फिर हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे N A and B ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एंड B and A ये बाइडेंटेट लिगेंड है, उस कंडीशन में हो जाएगा ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल PT जो कि +2 में है, GL/, जनरली मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, +2 में GL/1 में होता है, दो GL/y है, GL/y इज ग्लाइसिनेट, दैट इज डाइग्लाइसिनेट प्लेटिनम सल्फेट। ग्लाइसिनेट का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, GL/-2 होता है, C=O एंड O नेगेटिव, एंड CH2 एंड NH2 होता है, दो डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और एक नाइट्रोजन एटम है, मेटल यहाँ पे होती है इस टाइप से, यानी Pg+2 में इसका ज्योमेट्री होगी। एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सेकंड यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने O नेगेटिव, C=O and CH2 and NH2, and O negative and C=O and CH2 and NH2, it is cis। ये cis क्यों है? क्योंकि O और O सेम साइड है, इस टाइप से मैंने A बताया था, इस टाइप से NH2 सेम साइड है, इसलिए cis होगा। इसका ट्रांस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ Pg+2 यहाँ पे O नेगेटिव, C=O, CH2 NH2, यहाँ पे NH2, CH2 एंड C=O एंड O नेगेटिव, ये इसका ट्रांस है, यानी NAB जो होता है वो सिस ट्रांस में पाया जाएगा, और AB यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये था इस बार मेरा कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन जो कुछ एग्जाम्पल ये हैं, Na6 हो सकता है, Na5B हो सकता है, Na4BC हो सकता है, Na4B2 हो सकता है, Na3B3 हो सकता है, या A3BCD हो सकता है। वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसमें हमें यही करना है कि एक को पकड़ के दूसरों को इंटरचेंज करना है और कितने बना सकते हैं। फाइनली एक बात कर रहा हूँ, NABCDEF ये हो सकता है, NAA3 हो सकता है, NAAB2 हो सकता है, A बाइडेंटेट लिगेंड है,
एन, ए बी 3 हो सकता है, एन ए बी बी 2 हो सकता है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो इनका आ जाएगा। ये एक्सप्रेस नहीं करेगा तो सारे लिगेंड सेम है, ये भी एक्सप्रेस नहीं करेगा तो 5 लिगेंड सेम है। ये एक्सप्रेस कर देगा, ये भी एक्सप्रेस कर देगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सभी एक्सप्रेस करेगा। तो उस कंडीशन में हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं NA4BC का। ध्यान देना इसमें एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ 6 लिगेंड है 6 कोऑर्डिनेशन। एक तो ये कंडीशन हमने यूज की, एक हमने कंडीशन ये यूज की और एक हमने कंडीशन ये यूज की। तीनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन को हम 1 इसको 6 यूज करेंगे। इसमें 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। जिनको हम एक्सिल यूज कर रहे हैं 1 और 6। इस केस में 1 और 6 ये है 1 एंड 6 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस केस में 1 एंड 6 ये है 2 3 4 5 2 3 4 5 कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 180 डिग्री के एंगल बनते हैं, 3 180 डिग्री के एंगल बनते हैं, जिनमें 1 6 1 6 1 6 क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकते हैं। तो तीनों ही टाइप को हम देखेंगे, तीनों ही टाइप को हम कंसीडर करेंगे। किस टाइप से कंसीडर करेंगे? इफ 1 6 आर सिमिलर, अगर 1 6 सिमिलर है मींस सेम लिगेंड प्रेजेंट है, सेम लिगेंड 1 6 पोजीशन पे प्रेजेंट है, देन विच इज ट्रांस, उसको हम नाम देंगे ट्रांस, क्योंकि 1 6 पोजीशन अपोजिट पोजीशन है, अपोजिट पोजीशन पे अगर सेम लिगेंड आ गया तो वहां पे ट्रांस होगा। एंड इफ 1 6 आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है इसमें, देन विच इज 6। और 3 बार लिखेगा, तीनों बार 6 आ गया तो 6 है, तीनों बार ट्रांस आ गया तो ट्रांस है। अगर 2 बार 6 और 1 बार ट्रांस आ गया तो 6 है, अगर 2 बार ट्रांस और 1 बार 6 आ गया तो ट्रांस है। सिंपल सा तरीका है। तीनों बार या तो 6 हो सकता है, तीनों बार या तो ट्रांस हो सकता है। अगर तीनों बार 6 है तो 6, तीनों बार ट्रांस है तो ट्रांस। अगर तीनों बार में से 2 बार 6 आता है और 1 बार ट्रांस आता है तो 6 आइसोमर है। अगर तीनों बार में से 2 बार ट्रांस और 1 बार 6 आता है तो ट्रांस आइसोमर है। यानी कि एक कंपाउंड को हम 3 डायरेक्शन से देखते हैं, 3 180 डिग्री के एंगल बने हुए, उन तीनों को 1 6 1 6 1 6 2 3 4 5 किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, किसी को। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मेटल है A4 1 2 3 एंड 4, A4 यूज करिए और B मैंने 2 यूज करिए। कहीं पे भी आप क्वेश्चन एक्स कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, A4 यूज कर लिए और B ये यूज कर लिए एंड A4। इसके अलावा अगर कुछ भी लोगे तो सिमिलर करके 3 बार देखते हैं इसको। इस केस में अगर देखते हैं हम इसको तो 1 6 इसको क्वेश्चन मानेंगे। इस केस में अगर देखते हैं 1 6 इसको क्वेश्चन मानेंगे। अब अगर देखते हैं 1 6 इसको देखिए, देन इट इज ट्रांस, ये भी सेम आ गया। फिर 1 6 इसको देखिए, देन इट इज 6, ये डिफरेंट है। फिर 1 6 इसको देखिए मैंने, व्हिच इज आल्सो 6, देन इट इज 6। कौन सा आइसोमर हो गया? 6, क्योंकि 2 बार 6 आ रहा है और 1 बार ट्रांस आ रहा है। इसमें 1 6 ट्रांस, 1 6 ट्रांस एंड 1 6 ट्रांस, दैट इज ट्रांस।
कंसिडर करते हैं ट्रांस। ये दो ही कंडीशन बन सकती है इसमें NH4 के अंदर, एक सिस बनेगी और एक ट्रांस बनेगी, चाहे कहीं भी पोजिशन ले लो, क्योंकि एक तो हम 3 बार देखा, ये पोजिशन पे देखा, ये पोजिशन पे देखा और ये पोजिशन पे। अगर तीनों पे सिस आ रहा है तो सिस है, तीनों पे ट्रांस आ रहा है तो ट्रांस है। अगर 3 में से 2 पे ट्रांस आ रहा है, 1 पे सिस, तो फिर वो ट्रांस है। अगर 2 पे सिस आ रहा है, 1 पे ट्रांस, तो फिर वो सिस है। इस केस में तीनों पे ही ट्रांस आ रहा है, ट्रांस ट्रांस एंड ट्रांस, सिमिलर पोजिशन। इस केस में यहाँ पे ट्रांस आ रहा है, यहाँ पे सिस आ रहा है और यहाँ पे सिस आ रहा है, सिस। 2 बार सिस आ रहा है, 1 बार ट्रांस आ रहा है, सिस। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। प्लेटिनम का जरूरी ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। आपके पास आ गया Fe H2O4Cl प्लस, ये कंपाउंड, इसका नाम लोग लिखेंगे टेट्रा एक्वा, 4 का एक्वा है इसमें, डाइक्लोराइड आयरन, थर्ड आयरन, पॉजिटिव चार्ज तो आयरन यूज किया हमने, -2 इसके हो जाएगा 2 क्लोरीन में, आयरन का +3 था, +3 जब 1 प्लस ऊपर चला गया, इसलिए थर्ड पर्सन में थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन है। तो इसके केस में एक तो मैं ये बना रहा हूँ N+3 है, यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर, वाटर में ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर, यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर, यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर, और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl- और यहाँ पे Cl- और नेट पे +1 चार्ज, +3 एंड -2, नेट पे +1 चार्ज। इस केस में जो देखते हैं हम तो ट्रांस है, इस केस में देखते हैं तो सिस है, इस केस में देखते हैं तो सिस है, दैट इज सिस। और हमने ये लिया कि Fe+3, तीनों को बिल्कुल ऑपोजिट रख दिया, यहाँ पे वाटर यूज किया, यहाँ पे वाटर यूज किया, यहाँ पे वाटर यूज किया, ये वाटर ये यूज कर लिया, और एक पे Cl ट्रांस लेना है, एक वाटर हमने यहाँ यूज कर लिया और एक वाटर हमने यहाँ यूज कर लिया, इसमें Cl- कर दिया और इसमें Cl। इसके केस में ट्रांस है, इसके केस में ट्रांस है, इसके केस में ट्रांस है, दैट इज ट्रांस। उससे सिर्फ ट्रांस 2 आइसोमर है, उस टाइप से हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, उसी टाइप से अरेंज करते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको। एन A4 एक बी है, एक सी, ये कंडीशन 4 ये यूज करिए, एक बी और एक सी यूज करिए। इसी टाइप से ए ये यूज करिए। इसका केस अगर देखते हैं तो 1,6 ये है तो ट्रांस सिमिलर, 1,6 ये है तो सिस है, 1,6 ये है तो सिस है, दैट इज सिस। 1,6 है ट्रांस है, 1,6 है ट्रांस है, 1,6 है सिस है, 2 बार ट्रांस आ रहा है, दैट इज ट्रांस। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NiH2O4Cl दिया, NiH2O4Cl किया, 4 लिगेंड सेम है, 2 अलग अलग है, नाम हो जाएगा इसका टेट्रा एक्वा क्लोराइड ब्रोमाइड, क्लोराइड निकेल, सेकेंड प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 किस टाइप से बनाओगे, Na+2, यहाँ वाटर ले लिया आपने, यहाँ वाटर ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, यहाँ पे Cl- ले लिया, यहाँ पे Br- ये ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स हो गया। वाटर वाटर के अकॉर्डिंग ट्रांस है, इस वाटर इस Br- के अकॉर्डिंग सिस है और इसके अकॉर्डिंग सिस है, दैट इज सिस। ट्रांस बनाने के लिए कम से कम 2 बार ट्रांस आना चाहिए, 2 बार ट्रांस आएगा तो सिंगल क्वेश्चन आ जाएगा, तो वाटर की सिंगल क्वेश्चन दिखा सकते हैं हम यहाँ पे Cl- एंड Br-, एक ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स हो गया, इट इज ट्रांस। व्हाई इट इज ट्रांस? ट्रांस क्यों है ये?
क्योंकि वाटर वाटर की वजह से ट्रांस है, वाटर वाटर की वजह से ट्रांस है, और Br माइनस और Cl माइनस की वजह से सिस है। दो बार ये ट्रांस आ रहा है और एक बार ये सिस आ रहा है, इसलिए इसको नाम ट्रांस। Na3B3 तीन लिगेंड अलग और तीन लिगेंड सेम सेम तीन लिगेंड है इसमें। ध्यान देना, इसके लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए तीन ए लिगेंड है, तीन बी यूज करेंगे। इसी टाइप से दूसरा इसमें इसका ये बनेगा अगर हम देखते हैं ये इस टाइप से मैंने कंट्रोल ले लिया इसको नाम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिस है, इसके अकॉर्डिंग भी सिस है, इसके अकॉर्डिंग भी सिस है, एंड सिस इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांस है, इसके अकॉर्डिंग भी ये ट्रांस है, इसके अकॉर्डिंग ये सिस है। क्योंकि 1-6 क्वेश्चन सेम है तो ट्रांस, 1-6 यहाँ पे डिफरेंट है, दिस इज 1-6 यहाँ पे सेम है तो ट्रांस। दो बार ट्रांस आ रहा है और एक बार सिस आ रहा है, दैट इज ट्रांस। अब इसको हम सिस और ट्रांस से नोट नहीं करते हैं, ध्यान देना। ये एक ऑक्टाहेड्रल बना हुआ है जिसमें ये ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है। दिस ट्रायंगल मींस ए की फेस के ट्रायंगल पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है। इसी टाइप से यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना दिया है। इस ट्रायंगल के भी तीनों फेस पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है। फेस पे तीनों कॉर्नर पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम फेशियल आइसोमर नाम देते हैं और इसको सिस की जगह FAC से नोट करते हैं। इसमें कई बार पूछा जा चुका है फेशियल आइसोमर कब बनता है, तो Na3B3 की कंडीशन में बनेगा। और कब बनेगा, जब सिस होगा तब बनेगा। सिस कब होगा, कंप्लीटली सिस है, ये दोनों सिस है, यहाँ से सिस आ रहा है, यहाँ से सिस आ रहा है और एक ही फेस ट्रायंगुलर फेस के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, इसलिए आइसोमर का नाम दिया हमने फेशियल। इसके केस में अगर देखें तो लीनियरली दिस एंड लीनियरली दिस, दो लीनियरली सेम आ रहे हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं मेरिडियन। ट्रांस नाम नहीं देते हैं, इसकी जगह नाम देंगे मेरिडियन। और मेरिडियन का मतलब होता है लीनियर, इसलिए इसको NER से नोट करते हैं। लेकिन इसकी ट्रांस फॉर्म को NER से और सिस फॉर्म को FAC से नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल COH2 NH3 होल थ्राइस प्लस नाम इसका हो जाएगा एमीन है और एक्वायर। पहले एमीन का नाम लिखेंगे, इसको पहले ही लिखते हैं, H2 हम बाद में लिखते हैं। क्या नाम होगा इसका, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा कोबाल्ट। थर्ड आया दो बनाने, एक तो FAC बनेगा फेशियल प्लस लिगेंड और एक मेरिडियनल बनेगा। फेशियल में तो तीनों एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे सेम रखने हैं। यहाँ पे मैंने अमोनिया यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी मैंने अमोनिया यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी मैंने अमोनिया यूज़ कर लिया। इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे फेस ट्रायंगल के कॉर्नर पे हमने तीन अमोनिया यूज़ कर लिया और एक फेस ट्रायंगल के कॉर्नर पे तीन वाटर यूज़ कर लिया, इसलिए इस फेशियल। और नेट पे तो 4 प्लस 3, इसके केस में हमने अमोनिया यहाँ यूज़ किया, अमोनिया यहाँ यूज़ किया, वाटर यहाँ यूज़ किया, वाटर यहाँ यूज़ किया, एक वाटर हमने यहाँ यूज़ कर दिया और एक अमोनिया हमने यहाँ यूज़ किया। फेशियल है, सिस है, इससे ट्रांस आ रहा है, इससे ट्रांस आ रहा है, इससे सिस आ रहा है, तो इसको नाम देंगे ट्रांस। मीन्स ट्रांस इज मेरिडियनल एरिया। ये इसकी क्वेश्चन है। नेट में जो चार्ज है वो प्लस 3 कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम FAC और MER से नोट करेंगे, फेशियल एंड मेरिडियनल सिस और ट्रांस। इन केस ऑफ Na3B
इनसे भी बनेगी, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एन ए बी सी डी ई एफ। एसिमेट्रिक होगा फैक्टर, क्योंकि सभी लिगेंड डिफरेंट है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एक्सप्रेस करेगा। ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक्सप्रेस करेगा। तो तरीका वही है कि एक को पकड़ लिया, बाकी को इंटरचेंज किया, फिर दूसरे को इंटरचेंज किया, फिर तीसरे को इंटरचेंज किया, फिर चौथे को इंटरचेंज किया, फिर उसके साथ उसको शामिल कर दिया, फिर उन सबको इंटरचेंज करके चले गए। देन बना रही हूँ देयर आर 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 था उसमें एन ए बी सी डी था, उसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे, उसको हम सिस ट्रांस से डिनोट नहीं करते। उसी टाइप से इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, जिसको हम सिस ट्रांस से डिनोट नहीं करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और अगर 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर 30 हो जाएंगे, 30 ऑप्टिकल आइसोमर। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, तो 15 की मिरर इमेज 15 बनेगी, जो उनके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, एसिमेट्रिक है, इसलिए 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं और 15 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। नेक्स्ट एन ए सिमेट्रिक बाइडेंटेड एन। ध्यान देना, एन A3 का नहीं बनेगा, अगर हमने गुड लगा दिया तो उसको क्रॉस कर देंगे। एक ए ले लिया, एक ए ले लिया, बाइडेंटेड सिमिलर आना है, सिमिलर आना है, सिमिलर आना है, ट्रांस के अलावा कुछ बन नहीं सकता। एन ए का कुछ नहीं होगा, एन ए बी बी एक बाइडेंटेड लीगेंड है, दो और दो सिंपल लीगेंड्स हैं। ट्रांस ट्रांस एक ECM आ गया, एक ECM आ गया, बी सेम ट्रांस। इसकी वजह से तो कैसा है, ट्रांस इसकी वजह से सिस है और इसकी वजह से सिस है, तो इसको रिजल्टेंट हमने क्या नाम दिया, सिस। फॉर एग्जाम्पल FeEN2Cl plus it is dichloride this ethane 1,2-diene आयरन थर्ड आयरन, ये इसका नाम है डाइक्लोराइड बेस। इसके लिए बेस यूज किया हमने के लिए ईथेन 1,2-diene आयरन है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि -2 यहाँ से आ गया, +3 इसका था तो नेट पे +1 चार्ज हो जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ आएंगे। इसके लिए एक तो ये बनाएंगे Fe+2 है, एक तो EN हो गया बाइडेंटेड लीगेंड, एक EN हो गया बाइडेंटेड लीगेंड, और एक Cl- यहाँ पे हो गया और Cl- यहाँ पे हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, नेट पे +1 चार्ज। देन इट इज ट्रांस। व्हाई इट इज ट्रांस, क्योंकि EN और EN इनकी दोनों सिमिलर पोजीशंस अपोजिट डायरेक्शन में, Cl से अपोजिट डायरेक्शन। देन +3 यहाँ पे EN लेके मैंने इन दोनों के बीच में, यहाँ पे EN लेके इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे मैंने Cl- और Cl- तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कैसा है, ट्रांस, इसके अकॉर्डिंग ये सिस है और इसके अकॉर्डिंग ये सिस है, देन इट इज सिस। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में पाया जाएगा बी। इसी टाइप से AB3 इसकी अगर बात करें तो बाइडेंटेड एसिमेट्रिक लीगेंड, तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म एक्सप्रेस करेगा A B and B
A एंड B एंड, और इसको देखते हैं आइडेंटिटी लिगेंड है T, तो उस कंडीशन में एक डोनर एटम यहाँ पे डिफरेंट डोनर एटम, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट है, दैट इज 6। और अगर सिमिलर को यूज कर लें देन ट्रांस, AB एंड AB, तो इसके केस में इधर उधर ट्रांस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि A सेम आ गया, B भी सेम आ गया, A भी डिफरेंट है, A सेम आ गया, B भी सेम आ गया, तो A भी डिफरेंट है, दैट इज ट्रांस। फॉर एग्जांपल मेटल के साथ ग्लाइसोलेट आयन देख सकते हैं, Fe Cl थ्राइस माइनस आयरन के साथ Cl का थ्राइस कॉम्प्लेक्स लिया है, Cl आइडेंटिटी लिगेंड है, ग्लाइसिन है, नाम इसका क्या दिया आपने? ट्राई ग्लाइसिन। फेरेट नॉट आयरन, सेकेंड +2 में था, ये -3 का डिग्रेड में माइनस कुछ है, तो ऐसे +2 ये कंडीशंस बन सकते हैं। ग्लाइसोलेट आयन आपको पता ही रहता है, एक O नेगेटिव होगा, C डबल बॉन्ड होगा, CH2 होगा एंड NH2 होगा, तो ग्लाइसोलेट होगा। एक हो गया NH2 CH2 C डबल बॉन्ड होगा एंड O नेगेटिव, एक हो गया NH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड एंड O नेगेटिव। चिलेशन हो चुका है, 3 रिंग बन चुकी है इसकी आइडेंटिटी लिगेंड के साथ। चिलेशन से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नेट चार्ज -1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि +2 इस पर, -1 इस पर, -1 इस पर, -1 इस पर। ये दोनों डिफरेंट पोजिशन है, ये दोनों भी डिफरेंट है और ये दोनों भी डिफरेंट है, दैट इज सिस। ऐसा हो गया सिस। इसका ट्रांस अगर बनाना है तो Fe+2 सिमिलर को आमने सामने रखते हुए ट्रांस बनाने के लिए, देन O नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH2 एंड NH2 एंड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH2 एंड NH2, O नेगेटिव ट्रांस बनाना है, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH2 एंड NH2। अगर इस केस में देखते हैं तो एक ट्रांस है, इस केस में देखते हैं तो भी ट्रांस है, इस केस में सिस आ रहा है, दैट रिजेक्टेड ट्रांस। उससे जो ट्रांस है इनको भी एक्सप्रेस कर देंगे NaB और NaAB2, बताइए इसको NaABC। एक ही क्वेश्चन को मैडम है यहाँ पे लगा हुआ है एंड ए सिमिलर क्वेश्चन देंगे एंड बी यहाँ पे लिखा है। इसके केस में तो कैसा हो गया सिस, इसके केस में ट्रांस है, इसके केस में ट्रांस है, देन इट इज ट्रांस। A and A, A and A, B and C। इसके केस में सिस हो गया, इसके केस में भी सिस हो गया, इसके केस में ट्रांस हो गया, दैट इज रिजल्टेंट सिस। इस टाइप से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कंसीडर करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक्सप्रेस करेंगे। इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे Fe EN2BrC EN2BrC क्या आ जाएगा इसका नाम? ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, बेस इथेन 1,2-डाई हो,
आयरन सेकेंड, कोई चार्ज नहीं है इसलिए आयन नहीं है, Fe प्लस में ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स बनना है, यहाँ पे भी Fe प्लस में ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स में, लेकिन किस टाइप से हम कंसिडर करेंगे, इथाइलिन आयन सेम आने से तो ट्रांस करेगा तो अपोजिट इस टाइप से आयन तो सिस बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया En इथाइलिन आयन, यहाँ पे मैंने लिया En इथाइलिन आयन सिमेट्रिक बाइडेंटेड ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया Br माइनस और यहाँ पे Cl माइनस एंड इट्स ट्रांस। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने लिया इथाइलिन आयन, यहाँ पे मैंने लिया इथाइलिन आयन और यहाँ पे Br और Cl माइनस, Br और Cl माइनस, नेट पे कोई चार्ज नहीं, नेट इज 6, वाई इट इज 6। ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है इसी से, और ये सिमिलर है, एक पोजीशन सिमिलर है ट्रांस और दो पोजीशन सिस है, तो रिजल्टेंट हमने क्या नाम दिया इसको सिस। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक्सप्रेस करते हैं। लेक्चर समझ आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर लेना इसको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।